दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, यानी कि बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखाया हूँ। अगर आपको बड़ी की मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। यह सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। तो बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई से निकल के बनती है। इसको कैसे पढ़ते हैं? ई खींच के पढ़ते हैं। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी ही मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। खींच के करना है। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ई। इसकी मात्रा को भी खींच के पढ़ेंगे। ई का में लगी तो की। इसी तरीके से सा में बड़ी ई की मात्रा, तो बोलिए सा से हो जाएगा सी। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के मात्रा की पहचान करनी बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ पे देखो ना में लगाई मैंने, इस तरीके से ये ना में लगा दी तो ना से क्या हो गया? नी। करने के आपको बड़ी ई का उच्चारण जोड़ते जाना है, प्लस कर देना है। यहाँ पे दा में बड़ी ई की मात्रा तो दा से दी, पा में बड़ी ई की मात्रा तो बोलिए पा से पी, रा में बड़ी ई की मात्रा तो रा से री, चा में बड़ी ई की मात्रा तो चा से ची, ता में बड़ी ई की मात्रा तो ता से ती, माँ में बड़ी ई की मात्रा तो माँ से मी। आ रहा है समझ में? दोस्तों कोई से भी अक्षर हो का से लेके ज्ञा तक का, करने के आपको मात्रा की पहचान करनी है। ये किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो करने के उस अक्षर के साथ आपको बड़ी ई का उच्चारण जोड़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ी ई की मात्रा तो सी, बड़ी ई का उच्चारण जोड़ दिया। रा में बड़ी ई की मात्रा तो री, ना में बड़ी ई की मात्रा तो नी, चा में बड़ी ई की मात्रा तो ची, दा में बड़ी ई की मात्रा तो दी, ता में बड़ी ई की मात्रा तो ती, पा में बड़ी ई की मात्रा तो पी, माँ में बड़ी ई की मात्रा तो मी। इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। हो गया क्लियर? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहले अक्षर पहचानी है। पहले अक्षर कौन सा है? फा। फा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है यहाँ पे ला। अब करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, अच्छे से आपको समझना है। फा में बड़ी ई की मात्रा फी, फा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन करेंगे क्या? फा के साथ बड़ी ई का उच्चारण जोड़ेंगे। कैसे? फा में बड़ी ई की मात्रा फी ल, तो मिलके बन जाएगा फील। इसी तरीके से आपको खींच के पढ़ना है फील, तभी जाके सही से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होएगा। एक बार फिर से देखिए, करने गए दोस्तों आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। फा में बड़ी ई की मात्रा फी ल, तो मिलकर बन जाएगा फील। कैसे पढ़ेंगे? फील। आइए समझ में, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है।
जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से 100% दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, का में आ की मात्रा का, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? टीका। चा में बड़ी ई की मात्रा ची, न, चीन। रा में आ की मात्रा रा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, रानी। बा में बड़ी ई की मात्रा बी, चे, बीच। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, ना में आ की मात्रा ना, मीना। ना में आ की मात्रा ना में बड़ी ई की मात्रा नी, नानी। फा में बड़ी ई की मात्रा फी, ले, फील। जा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? जाली। शा, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, शादी। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, वा में बड़ी ई की मात्रा वी, टीवी। रा, खी, तो बताइए मिलके क्या बन जाएगा? राखी। भा में बड़ी ई की मात्रा भी, ड़, भीड़। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, काफी लोगों के कमेंट आते हैं सर हमारे को डा में और अड़ा में फर्क समझा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है उसको तो अड़ा पढ़ेंगे, जिसके नीचे बिंदी नहीं है उसको सिंपल डा पढ़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो डा के नीचे बिंदी है तो कैसे पढ़ेंगे? भीड़। ऐसे नहीं पढ़ेंगे भीड़, कैसे पढ़ेंगे? भीड़। इसी तरीके से यहाँ पे देखो छ, हड़ी, छड़ी। आ रहा है समझ में? अगर डा के नीचे बिंदी दिख जाए तो अड़ा पढ़ देना है, बिंदी नहीं हो तो सिंपल डा पढ़ना है। हो गया क्लियर? अब आगे देखिए, अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, ली, ला, तो मिलके बन जाएगा लीला। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, छी, न, छीन। ठ, गी, ठगी। का, जी, काजी। छी, नी, चीनी। दा, दी, दादी। जी, व, जीव। खी, र, तो मिलके बन जाएगा खीर। छ, हड़िए, छड़िए। गी, से, गीस। ता, लिए, तालिए। मीठा, मीठा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको पहले अक्षर की पहचान करनी कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करनी है। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? खा, खा के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, खा में आ की मात्रा खा, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? खाली। कैसे पढ़ेंगे? खाली। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। इसके अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो खींच के पढ़ना है खा। इसके अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? ली। एक बार देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, खा, ली, तो मिलके बन जाएगा खाली। इस तरीके से आपको इनका उच्चारण करना है, मात्रा को देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो बा, ली, तो मिलके बन जाएगा बाली। कितना आसान हो गया। न, दी, नदी। ती, न, तो मिलके बन जाएगा तीन। ज्ञा, नी, तो मिलके बन जाएगा ज्ञानी। ची, जे, चीज। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, करने के मात्रा की पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे का के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी तो की हो गया, गा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी तो गी हो गया, सा के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी तो सी हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है। उसके अंदर आपको करने के बड़ी ई की मात्रा लगानी। किसकी? बड़ी ई की मात्रा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा की, खा में बड़ी ई की मात्रा खी, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, घा में बड़ी ई की मात्रा घी, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, छा में बड़ी ई की मात्रा छी। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100%
शब्द का उच्चारण भी सही से हो जाएगा और आप बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है? की, खी, गी, घी, ची, छी, इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी के साथ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए। सी माँ, तो मिलकर बन जाएगा सीमा। चा भी, चाभी। शीला, शीला। पी सी, पीसी। पीड़ा, पीड़ा। भीम, भीम। ढीला, तो मिलकर बन जाएगा ढीला। पा माँ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा पानी। नीति, नीति। बीज, बीज। पीला, पीला। हाथी, हाथी। कील, तो मिलकर बन जाएगा कील। मामी, मामी। टीला, तो मिलकर बन जाएगा टीला। नीम, नीम। नीली, नीली। गीत, गीत। डीपी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? डीपी। हीरा, हीरा। नीचा, नीचा। सीख, सीख। पीरा, पीरा। पढ़िए, पढ़िए। साड़ी, साड़ी। जीना, जीना। खली, खली। चील, तो मिलके बन जाएगा चील। शीशा, शीशा। वीर, वीर। नीला, तो मिलके बन जाएगा नीला। साथी, साथी। शीला, शीला। जीत, जीत। नीचे, नीचे। टीम, टीम। खा में बड़ी की मात्रा खी, रामा की मात्रा रा। खीरा। जीप, जीप। भीख, भीख। कीड़ा, तो मिलके बन जाएगा कीड़ा। ठीक, ठीक। माली, तो मिलके बन जाएगा माली। सही, सही। टीपी, टीपी। झील, झील। थाली, थाली। भारी, भारी। काकी, काकी। पीर, तो मिलके बन जाएगा पीर। चीर, चीर। गई, गई। नील, नील। भाभी, भाभी। सीता, तो मिलके बन जाएगा सीता। था में बड़ी की मात्रा थी, म, थीम। दरी, दरी। ढीली, ढीली। सजी, सजी। गीता, गीता। रमी, रमी। माँ में बड़ी की मात्रा मी, रा, तो मिलके बन जाएगा मीरा। कामा की मात्रा का, ली, काली। ला, ली, लाली। तीर, तीर। पाली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? पाली। नीली, नीली। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द बड़े आते हैं? आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।